बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा की इज्जत करो कि वो तुम्हारे नेक तरीन लोग हैं। एक हदीस में है, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, तुम उनमें से जिसकी भी अताअत करोगे हदायत पाओगे। सूरह तौबा में इरशाद है, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी और उनके लिए तैयार कर रखे हैं बाग जिनके नीचे नहरें हैं, हमेशा हमेशा उनमें रहें, यही बड़ी कामयाबी है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, इस्लाम को खास उमर बिन खत्ताब के जरिए गलबा और कुव्वत अता फरमा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अलाने नबूवत के 6ठे साल यानी 27 साल की उम्र में मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आपके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को बेहद खुशी हुई और उन्हें बहुत बड़ा सहारा मिल गया। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ मिलकर हरम में अलानिया नमाज अदा फरमाई। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो दारे अरक़म में मौजूद मुसलमानों ने इतनी बुलंद आवाज से तकबीर बुलंद की कि उसे तमाम अहले मक्का ने सुना। मैंने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? फरमाया, क्यों नहीं, यकीनन हम हक पर हैं। मैंने अर्ज किया, फिर हम पोशीदा क्यों रहें? चनाचे वहाँ से तमाम मुसलमान दो सफ़ें बनाकर निकले। एक सफ में हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक में मैं था। जब हम इस तरह मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए तो कुफ्फार को सख्त मलाल हुआ। उस दिन से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फारूक का लक़ब अता फरमाया, क्योंकि इस्लाम जाहिर हो गया और हक और बातिल में फर्क नुमाया हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने अलानिया हिजरत की हो। जिस वक़्त हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हिजरत के इरादे से निकले, आपने तलवार की म्यान शाने पर लटकाई और तीर पकड़कर खाना काबा का तवाफ किया। फिर वहाँ मौजूद कुफ्फारे कुरैश में से एक एक फर्द से अलग अलग फरमाया, तुम्हारी सूरतें बिगड़ें, तुम्हारा नाश हो जाए। है कोई तुम में से जो अपनी माँ को बेटे से महरूम, अपने बेटे को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करने का इरादा रखता हो, वो आए और पहाड़ के उस तरफ आकर मुझसे मुकाबला करे। मैं इस शहर से हिजरत कर रहा हूँ। कुफ्फार को आपका मुकाबला करने की जुर्रत न हो सकी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब ही होते। हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले अरफा पर अमूमन और हजरत उमर पर खसूसन फहर फरमाया है। जितने अंबिया मबूस हुए हैं, हर एक की उम्मत में एक मुहद्दिस जरूर हुआ है। अगर मेरी उम्मत का कोई मुहद्दिस है तो वो उमर है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहद्दिस कौन होता है? तो फरमाया, जिसकी जुबान से फरिश्ते गुफ्तगू करें उसे मुहद्दिस कहते हैं। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक सबसे पहले मुसाफा फरमाएगा और सलाम भेजेगा और जिसे हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वो उमर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर की फजीलत और बुजुर्गी 4 बातों से जाहिर है। बदर के कैदियों के सिलसिले में कत्ल का हुक्म दिया गया और आयत मुबारका नाजिल हुई, जिससे फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय की तायद फरमाई गई। आपने अज़वाज मुतहरात के पर्दे की बाबत अपनी राय का इजहार किया, जिस पर आयत नाजिल हुई। यूं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तजवीज़ की वही के जरिए तायद की गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतल्लिक दुआ फरमाई कि अल्लाह उमर को मुसलमान बनाकर इस्लाम को गलबा अता फरमा। आपने सबसे पहले सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत खिलाफत की। तज़किरा निगार बयान करते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो पहले शख्स हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन से मौसूम किया गया। आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने तारीख और सन्ने हिजरी जारी किया। आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने माह रमजान में सलातुल तरावी की नमाज बाजमात जारी फरमाई। आप ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने लोगों के हालात की खबरगिरी के लिए रातों को गश्त किया।
آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بے جا مذمت کرنے والوں پر حد جاری فرمائی۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شرابی پر 80 کوڑے لگوائے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنے کا حکم دیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دفاتر قائم کیے اور وزارتیں مقرر کی۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے روکا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ترقہ کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سیدنا علی کو اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کی تائید فرمائے کہہ کر دعا دی۔ سب سے پہلے درہ آپ نے ایجاد کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شہروں میں باقاعدہ قاضی مقرر کیے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ، جزیرہ، شام، مصر اور موصل کے شہر آباد کیے۔ آپ ہی نے مقام ابراہیم کو اس جگہ قائم کیا جہاں وہ اب ہے، ورنہ پہلے وہ بیت اللہ سے ملا ہوا تھا۔ آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی اور اس میں ٹاٹ کا فرش بچھایا۔ آپ نے مسجد میں قندیل روشن کرنے کا رواج عام کیا۔ آپ نے عشر و خراج کا نظام نافذ کیا، جیل خانہ وضع کیے اور جلا وطنی کی سزا متعارف کرائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر یا حاکم مقرر کرنے سے پہلے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ اعلیٰ گھوڑے پر سوار نہ ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، ذاتی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھیں گے، ضرورت مندوں سے ہمیشہ ملیں گے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو مجھے تم سے آزمایا جا رہا ہے اور تمہیں مجھ سے، میں اپنے دونوں پیشراؤں کے بعد تم میں جانشین بن رہا ہوں۔ جو چیز ہمارے سامنے یعنی مدینہ میں ہوگی اسے ہم شخصی طور پر انجام دیں گے، اور جو چیز غائب یعنی دوسری جگہ ہوگی تو اس کے لیے قوی یعنی قابل اور امین لوگوں کو مامور کریں گے۔ جو اچھا کام کرے گا اس پر ہمارا احسان بھی زیادہ ہوگا، اور جو برا کام کرے گا ہم اسے سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں معاف کرے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقرر کردہ گورنروں اور قاضیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یاد رکھو میں نے تمہیں لوگوں پر حاکم اور جبار بنا کر نہیں بھیجا کہ تم لوگوں پر سختی کرو، بلکہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تمہاری تقلید کریں۔ لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرو اور ان پر ظلم نہ کرو کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اور ان کی بے جا تعریف کرو کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ ان پر اپنے دروازے بند نہ رکھو کہ زبردست کمزوروں کو کھا جائیں، اور نہ ان پر کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح دو کہ یہ ان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔